एपिसोड की शुरुआत हरनीत द्वारा मन्नत से ये कहने से होती है कि उसे मल्लिका पर शक है। मन्नत उसे बताती है कि मल्लिका ऐश्वर्या की तरह चालाक नहीं है। हरनीत उससे पूछती है कि फिर मल्लिका ने विक्रांत से झूठ क्यों बोला कि उसने मन्नत को शराब पीते देखा था। मन्नत कहती है कि वह पुष्टि करेगी कि मल्लिका उसके खिलाफ साजिश रच रही है या नहीं। बाद में मन्नत मल्लिका से मिलती है। मल्लिका मन्नत को कल तमाशा बनाने के लिए डांटती है। वह शिकायत करती है कि वह अपने पति से चिपकी हुई थी। वह विक्रांत का प्यार या उसकी दोस्त बनने के लायक नहीं है। मन्नत कहती है कि वह अच्छी तरह जानती थी कि वह नहीं पिएगी। किसी ने उसके खाने में नशीला पदार्थ मिला दिया था। मल्लिका उससे पूछती है कि क्या वह उसे इसके लिए दोषी ठहराने की कोशिश कर रही है। वह विक्रांत को इसके बारे में बताएगी। मन्नत कहती है कि ये अच्छा है कि उसने ये बात उसके साथ साझा की। उसके पास ये साबित करने के लिए सबूत है। मन्नत विक्रांत को इसके बारे में बताने की धमकी देती है। मल्लिका उसे डांटती है और धक्का देती है। उसका सिर दीवार से टकराता है और वह बेहोश हो जाती है। ऐश्वर्या सोचती है कि किसी ने मन्नत के बारे में नकारात्मक खबर नहीं दी। वह सोचती है कि उसकी योजना फ्लॉप हो गई। मल्लिका ऐश्वर्या को मदद के लिए बुलाती है। मल्लिका ऐश्वर्या को बताती है कि उसने गलती से मन्नत को नीचे धक्का दे दिया था। अगर विक्रांत को पता चला कि उसने मन्नत को मार डाला है तो वह उसे नहीं छोड़ेगा। ऐश्वर्या उसे शांत होने के लिए कहती है। विक्रांत वहां फोन पर बात करते हुए आता है। उसने अपने सहायक को घटना को छिपाने के लिए धन्यवाद दिया और मन्नत के बारे में एक सकारात्मक खबर देने में कामयाब रहा। ऐश्वर्या ने उसे देख लिया और मन्नत को अपने कमरे में छिपा दिया। वह मल्लिका से विक्रांत को अपने कमरे में प्रवेश करने से रोकने के लिए कहती है। वह विक्रांत से झूठ बोलती है कि वह अपनी पोशाक बदल रही है। वो आगे कहती है कि विक्रांत ने उसे अभी तक अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं किया है। वह एक सोफे पर सो रहा है। उसने उसे अभी तक छुआ तक नहीं है। उसने उससे शादी करने के लिए बहुत योजनाएं बनाईं। उसने उससे झूठ बोला कि उसे उससे शादी करने के लिए कहा गया था। दरअसल वह मन्नत का नाम लेने के बाद बेहोश हो गया था। रोनी ने उसे उससे शादी करने के लिए मजबूर किया। ऐश्वर्या उसे शांत होने के लिए कहती है। उसे कुछ सोचने दो। मल्लिका कहती है कि जब वो उसे छोड़ देगा तो वह मर जाएगी। ऐश्वर्या मल्लिका को थप्पड़ मारती है। मन्नत कहती है कि अगर उसने उसे पहले थप्पड़ मारा होता तो वो इस तरह नीचे नहीं गिरती। उसने कभी नहीं सोचा था कि मल्लिका इस तरह का घटिया व्यवहार करती है। मन्नत मल्लिका से उसके कामों के लिए भिड़ जाती है। वह कहती है कि उसे ये नहीं सोचना चाहिए कि वह यहाँ बेहोश होने का नाटक कर रही थी। उसे चोट लगी है और खून बह रहा है। जब उसे होश आया तो उसने मल्लिका की आवाज सुनी। उसने सुना कि वह ऐश्वर्या को कैसे बता रही थी कि उसने मन्नत को मार डाला है। वह उसे विक्रांत को सच्चाई बताने से रोकना चाहती थी। वह उसे अपना दोस्त समझती थी। वह मीडिया के सामने उसकी छवि खराब करना चाहती थी। उसे मल्लिका के साथ अपनी दोस्ती पर शर्म आती है। वह कहती है कि मल्लिका ने उसे धोखा दिया और उनकी दोस्ती का अपमान किया। उसने साबित कर दिया कि वह ऐश्वर्या की बेटी है। वह विक्रांत को कैसे धोखा दे सकती है? क्या वह उसे अपना सच्चा दोस्त नहीं मानता था? मल्लिका शिकायत करती है कि उसने पहले उसे धोखा दिया। उसने उनकी मेजबानी चुरा ली। मन्नत कहती है कि ये जीवन और मृत्यु का मामला है। वह यहाँ जीवित रहने की क्रिया को नहीं समझ सकती। मल्लिका शिकायत करती है कि उसकी माँ सही थी। उसकी हैसियत नहीं है कि वो उससे इस तरह बात कर सके। मन्नत कहती है कि उसे पैसों या रुतबे की परवाह नहीं है। उसे सच पता है। वो उससे पूछती है कि क्या उसे शर्म नहीं आती कि वो ये अफवाह फैला रही है कि उसने विक्रांत से शादी करने के लिए उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए हैं। उसने न सिर्फ विक्रांत को बल्कि अपने सबसे करीबी दोस्त को भी धोखा दिया है। मल्लिका कहती है कि वो उसकी दुश्मन है। मन्नत कहती है कि वो विक्रांत से प्यार करती है। वो विक्रांत को सच बताने वाली है। मन्नत उसे रोकने की चुनौती देती है।
मल्लिका कहती है कि ऐश्वर्या उसे रोकेगी। मन्नत कहती है कि वह इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी। ये मल्लिका और मन्नत के बीच की समस्या है। ऐश्वर्या कहती है कि उसने उससे वादा किया था कि वह मल्लिका का विक्रांत से रिश्ता नहीं तोड़ेगी। क्या उसके पास मेजबानी और कुछ और भी नहीं है? ऐश्वर्या कहती है कि उसके पास ये साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है कि मल्लिका ने ये सब योजना बनाई थी। मन्नत कहती है कि उसके पास उसका सच्चा प्यार है, यही काफी है। मल्लिका उसे बताती है कि उसने विक्रांत को अपनी योजना में कैसे फंसाया। वह कहती है कि विक्रांत उसकी दुखद कहानी के कारण उससे प्यार करने लगा। उसने उसका दिल जीतने के लिए उसके साथ मासूमियत का नाटक किया। उसने बस उसे फंसाने के लिए अपने तरीके का इस्तेमाल किया। नतीजा उसके सामने है। उसने बिना किसी सबूत के उस पर विश्वास किया। वह उससे प्यार कर सकता है, लेकिन वह अब कानूनी तौर पर उसका पति है। वह कुछ नहीं कर सकती। वह उसका दिल जीत सकती है। वह हमेशा उसके पीछे आता था। वह हमेशा उससे बात करने का तरीका खोजता था। वह उससे कभी नहीं भागता जिस तरह वह मल्लिका को नजरअंदाज करता है, क्योंकि वह अब भी उससे प्यार करता है। मल्लिका ने उसे धक्का दिया। मोमबत्ती उसकी शादी के कपड़े पर गिरती है। वो जल गई है। मन्नत कहती है कि यह एक भगवान का संकेत है कि वह उसके सच्चे प्यार का साथ दे रहा है। वह उसका पहला प्यार था। वे चाहे जो भी कोशिश करें, वह अपना प्यार वापस पालेगी। मल्लिका डरी हुई है। मल्लिका की बातें सुनकर विक्रांत को गलत समझने के लिए मन्नत खुद को दोषी महसूस करती है। वह उसका दिल वापस जीतने के लिए दृढ़ है। मन्नत ने विक्रांत से माफी मांगी। वह सोचता है कि वह उससे कुछ छिपा रही है,